is inside of me. In this desert I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow from the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong. मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। फाइनली 2 दिन सड़ी गर्मी सहन करने के बाद आज वर्षा का आगमन हो गया है। कल भी हुई थी वर्षा, लेकिन कल थोड़ी कम हुई थी, तो आज जम के वर्षा हो रही है और हम आनंद ले रहे हैं इस वर्षा का, इस वर्षा ऋतु में। तो अच्छा लग रहा है, कम गर्मी लगेगी और अच्छे से नींद आएगी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी नींद ना आने की, इतनी गर्मी लग रही थी कि नींद नहीं आ रही थी, कूलर की हवा भी पता नहीं चल रही थी। तो आज अच्छा लग रहा है। मैं बाहर बैठी हुई हूँ, बच्चे आपस में सब खेल रहे हैं, किराएदार के बच्चे, और वो आगे घर को अभी 1 आवर मैंने साइंस पढ़ाई, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट उसका 11 को है साइंस का, और हर मंडे टेस्ट हुआ करेगा तो पढ़ाई स्टार्ट हो गई, वरना ढंग से नहीं पढ़ रहा था। अब जरा कल फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर काफ़ी क्वेश्चन पूछ कराए मैंने। अब शाम को थोड़ा और पढ़ाऊँगी, वरना हिंदी पढ़ाऊँगी, थोड़ा हिंदी में वो वीक है, और सबसे ज़्यादा चैप्टर हिंदी के भी हुए हैं, तो उसे पढ़ाऊँगी। और मैं आनंद लेती हूँ वर्षा का, और मन कर रहा है कि चाय बनाऊँ, तो चाय तो मेरी वैसे भी फेवरेट है, तो चाय बनाती हूँ और बाहर आराम से बैठती हूँ। तो चलिए क्या क्या दिखाऊँगी ब्लॉग में मुझे खुद नहीं पता, स्टार्ट कर दिया है। मेढक महाराज भी आ गए हैं, ये आसपास घूमते रहते हैं, ये बाहर हमारे बच्चे डरते हैं इससे। मैं कहती हूँ, मैंने कहा मेढक नहीं काटता है, ये क्या ना मेढक है, तो पूछा मेढक है। और ग्रीनरी अच्छी लग रही है, बाड़े को खूब पानी मिल गया है। उतना हम लोग नहीं डाल पाते, क्योंकि 2 टाइम ही आता है, पहले टैंक भरना होता है घर के काम, फिर उसके बाद बचता है तब हम पाइप के थ्रू पानी डालते हैं, या हम होते हैं हम, वरना किराएदार डालते हैं। लेकिन अब वर्षा अच्छी हो गई है तो बाड़े को पर्याप्त मात्रा में पौधों को पानी मिल जाएगा और अच्छे से ग्रोथ लेंगे। साथ में चौलाई जो हो रही है वो अच्छी ग्रोथ ले लेगी, साथ में घुइयाँ के पत्ते हो रहे हैं, थोड़ी बहुत हल्दी हो रही है। चकोते तो जाड़ों तक ही पकेंगे, फिर इनको सान के खाएंगे। और आंवले में आंवले भी आए थे इस बार, अमरूद भी आए थे। नींबू में पता नहीं इस बार नींबू क्यों नहीं आ रहे। मैं इससे ज़्यादा बाहर नहीं जा रही क्योंकि मेरा मोबाइल भीग जाएगा, इसलिए मैं चैनल के पास खड़े होकर ही वीडियो बना रही हूँ। करेले की बेल लगी है, अभी करेले नहीं आए। एक छोटा सा करेला दिखाई दे रहा था, और मिर्च लगा रखी है। जो दाड़िम का पेड़ था वो काट दिया है, क्योंकि उसमें कोई खास दाड़िम नहीं हो रहे थे। तो जो भी छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हैं वो अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। मेथी लगी हुई है, कद्दू की बेल है, तो अपनी ओर से जितना किराएदार लगा सकते थे उन लोगों ने प्लांट्स लगाए हैं। चाय बनाने में किचन में आ गई हूँ, और गर्ल को फिर भूख लग गई है। सुबह उसने छोले चावल खाए थे, फिर उसने 2 भटूरे छोले खाए। अब उसे पढ़ाई के बाद फिर भूख लग रही है तो थोड़े छोले चावल और ले गया, जबकि मैंने भटूरे तल के भी रख दिए थे 4 की, वो कब तक नहीं खा ले। आज मैंगो शेक स्किप करा, नहीं बनाया है। और बच्चों की आवाज़ आ रही है, ये देखिए मैं बना रही हूँ चाय की, गर्मा गर्म चाय पीऊँ और साथ में बारिश का आनंद लूँ। मैं इधर उधर देखने लगी तो मेरी चाय पत्ती का जो पानी है वो थोड़ा उबल के नीचे आ गया, इसलिए आपको साइड में लगी दिख रही होगी। फिर अब दूध डाल दिया है मैंने। ज़रा मैं ज़्यादा दूध वाली ही चाय पसंद करती हूँ, शुरू से वही पसंद है। मम्मी भी वैसी बनाती थी, नानी हाँ ज़रा अजीब टाइप की चाय बनाती थी, पहाड़ी टाइप, चीनी ज़्यादा, दूध कम, थोड़ा बच्चे भी ज़्यादा थे, और नाना जी कोर्ट इंस्पेक्टर थे, और परिवार में भी देना ही होता था, तो थोड़ा उसी हिसाब से चलना पड़ता है। खैर ससुराल मुझे वैसी मिली जैसे कि मैं मायके में ढंग से खाती पीती थी, तो वैसा ही मिला है। वहाँ भी ऐसी दूध वाली चाय बनती है। फिलहाल मैं तो ज़्यादा ही डालती हूँ, मुझे कम दूध वाली चाय पसंद नहीं है। पतली पतली चाय फिर मुझसे पी भी नहीं जाती है, बस फिर तो सटकना होता है खाली, कि बस गले से नीचे उतारनी है अगर कभी मिलती है ऐसी चाय। तो बारिश लगातार हो रही है, लेकिन मौसम अच्छा हो गया है, अच्छी नींद आई। लेकिन मेरे हाथ पैर बड़ा दर्द करने लगते हैं ऐसे मौसम में। और मेरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, वैसे तो सब रिपोर्टें सही हैं, शुगर वगैरह कुछ नहीं है। फास्टिंग 78 आई, और पीती तो मेरी वैसे भी सही आती थी, थायराइड वगैरह कुछ नहीं है। कोलेस्ट्रॉल भी बिल्कुल सही है, बल्कि कितना 170 है, और बैड कोलेस्ट्रॉल भी सिर्फ 90 है। मुझे लग रहा था कहीं मैं कभी कभी ऑयली चीज़ें पहले खाती थी, अब तो नहीं खाती, कहीं से बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो नहीं हो गया, एलर्जी प्रॉब्लम
और डॉक्टर ने बताया था कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी हो जाती है। लेकिन हाँ, एलर्जी की दवाइयों पर इतना बुरा इफेक्ट लीवर पड़ा है। एक जो एंजाइम जो भी है वो मेरा बहुत ही कम आया, 4.8 आया, जबकि 30 होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है लिथियोप्रिड मुझे खानी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे कभी कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है, कभी गैस बन जा रही है। क्योंकि जो मैंने आरामदेव वाले डॉक्टर से कहा था, तो उन्होंने कहा था ये तो लीवर ख़त्म कर देता है, जो ये लिवोसिट्रिजिन जो आप जितना आप खा रही हैं। मेरी मजबूरी है खाना, जब पिक्चर उछलती है तो खुजली होने लगती है, या तो भाई रैशेज जैसे हो जाएँ तो चल सकता है, लेकिन ये तो अजीब सा गुब्बारे जैसा मुँह फूलना शुरू हो जाता है, अजीब सा हो जाता है। और थोड़ा सा यूरिक एसिड 4 से ऊपर आया है। वो मुझे पता भी है कि एलर्जी का मेरी किडनी पे भी इफेक्ट पड़ा ही है। तो पहले भी डॉक्टर ने कहा था कि ये राजमा, काले चने, इन सब से ध्यान रखना है, ये चीज़ें कम खानी। अब चाय के बिना तो मैं रह नहीं पाती, चाय में पीती हूँ। तो मिल्क प्रोडक्ट तो मैं लेती हूँ, पनीर वगैरह कम खाती हूँ, और दालें वगैरह कम कर दूँगी, ग्रीन वेजीज ज़्यादा लूँगी, जिससे कि अभी मतलब तब भी बैलेंस है, 4.8 है, लेकिन इससे ना बढ़ तो अच्छा है। वैसे भी कहते हैं कि 4 से ऊपर होता है तो उंगलियाँ दुखनी होने लगती, कभी कभी मेरी जोड़ों में दर्द होने लगता है हाथ में, शायद वो 4 से 5 के आसपास हो जाता होगा। तो थोड़ा सा मुझे उन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जिससे कि यूरिक एसिड कंट्रोल रही। मैंने देखा यूरिक एसिड प्रॉब्लम तो बहुत ही हो गई, मेरी सासू माँ को भी है, ससुर जी का भी 4 से ऊपर ही आया था, और मेरी नंद है, उनके ससुर जी को भी प्रॉब्लम है यूरिक एसिड की। शायद हम लोग प्रोटीन को जल्द से ज़्यादा ले लेते हैं, इस वजह से ही होता है। और मैंने चाय बना ली, अपने हस्बैंड को चाय दे दी है, और बिस्किट भी दिए, अपने यहाँ खाली प्लेन चाय पी रही हूँ। फिर सोचती हूँ खाना क्या बनाऊँ। 2-3 दिन से हैवी बन रहा था, छोले भटूरे थे, एक भटूरा मैंने भी खा ही लिया था। वैसे मैं अवॉइड करती हूँ चीज़ों को अब। और बस फिर सोच रही हूँ आज अरहर की दाल बनाऊँ। सब्ज़ी कल लेके तो आए थे हम लोग, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया क्या क्या लाए हैं। शायद भिंडी बनाऊँगी या आलू वगैरह, जो भी बच्चे कहेंगे तो बनाऊँगी। अभी नाश्ते का सोचते हैं बच्चे क्या कहते हैं। ये तो बस घर का बस रहे तो मैगी, कल भी मैगी कह रहा था, मैंने कहा मैगी नहीं खिलाऊँगी। मैंने इसे जल्दी जल्दी खाना बना दिया था। सुबह ये से छोले और चावल खिला दिए थे। कर ने कहा मुझे पकौड़ी खानी है, तो मैं आलू की पकौड़ी बना रही हूँ। कह रहा था बारिश ख़त्म हो जाएगी तब आप पकौड़ियाँ बनाएंगी। मैं कहा नहीं बाबा, मैं बनाती हूँ। मैं कहा चलो चाय साथ साथ पीती रहती हूँ और पकौड़ती हूँ। ये देखिए बन रही हैं गर्म की गर्मा गर्म पकौड़ी। थोड़ा सा अंधेरा आ रहा था, ये एक बार की ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि इन्होंने कह दिया मैं नहीं खाऊँगा, तो बस गर्व के लिए, मादरी के लिए बना रही हूँ। छत में आई हूँ मैं, अच्छा सा मौसम हो रहा है। टैंक की जो फुट बॉल होती है वो ख़राब हो गई थी। छोटा टैंक भर जाता था, बड़ा नहीं भर पाता था, तो ये लेकर के आए, लगा रहे हैं। अच्छा लग रहा है छत में। जब से आई हूँ एक बार भी छत में शायद नहीं आई होंगी, मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा है। तो अच्छा लग रहा है। व्यू दिखाती हूँ अपने घर के चारों ओर का व्यू। वैसे तो हर बार जब भी आती हूँ रहने के लिए तो मैं आपको दिखाती हूँ कोसी नदी, पहाड़, ये ताऊ जी का घर, हमारा मोहल्ला पंपापुरी, इधर निगम एरिया। बारिश लग तो सही रहा है, लेकिन उमस भी हो रही है, कुछ अजीब सा ही मौसम है। इतनी रात भर बारिश हुई है, कल दिन से स्टार्ट हुई थी, और अभी भी थोड़ी उमस तो लगी रही है। हल्की हल्की बूंदें अभी भी पड़ रही हैं। लगभग 6 बजने वाले हैं। बाहर बैठी हूँ, बच्चे अंदर शोर मचा रहे हैं, खेल रहे हैं, मेरे हेडेक हो रहा है। चेहरे से ही लग रहा होगा। चाय पी ली है, इनको कॉफ़ी बना दी थी, घर में कोल्ड कॉफ़ी पी थी, और ये फिर मेरी रिपोर्ट लेने चले गए हैं, क्योंकि मैंने ऑनलाइन ही रिपोर्ट देखी थी। मैंने कहा ले आओ, फिर मैं कल आयुर्वेदिक वाले जो रामदेव वाले डॉक्टर हैं उनको अपनी रिपोर्ट दिखा दूँगी और बता दूँगी कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा है आयुर्वेदिक दवाइयों से। देखते हैं कोई दवाई चेंज करते हैं या नहीं करते हैं वो। तो फिर बस और 1-2 चीज़ें और लानी थी, वो ये ले आएंगे। फिर शाम के खाने की तैयारी करूँगी। अब देखती हूँ क्या बनाती हूँ और बच्चे क्या खाना चाहते हैं। तो इसी के साथ फिर मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार एंड बाय बाय।